ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 27 अक्टूबर और कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का इस वीडियो में समझेंगे। और इस वीडियो को प्रारंभ करूं उससे पहले आपके जो दो प्रश्न हैं वो दो प्रश्न आज मैं ले लेता हूं। पहला प्रश्न जो पूछा गया है उससे पहले हमेशा के तरीके से अभी भी अपडेट मैं आपको बता देता हूं कि दीपावली से संबंधित जितनी भी जानकारी आपको चाहिए, नवंबर मंथ वैसे भी त्योहारों का मंथ होता है। अगर आपको उसको पूरी जानकारी हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ही मैगज़ीन को डाउनलोड करने का लिंक दिया है। अब तो आपको पता चल गया होगा कि ज्योतिष विज्ञान का लगातार संपादकीय कार्य भी मैं कर रहा हूँ साथ साथ, और मेरा एक ही उद्देश्य है हिंदू धर्म हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने का। और आपका छोटा सा प्रयास अगर आप इसको शेयर करते हैं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और इसको जितने लोगों तक आप पहुंचाइएगा धर्म के कार्य में हाथ ज़रूर बढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं आज क्या कहता है, आज का जो गोचर है वो क्या कहता है। ये पंचांग स्टार्ट किया जाए उससे पहले आपके प्रश्न को मैं ले लेता हूँ। तो आज के जो प्रश्न हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है डिस्प्ले में आ रहा है। ये पूछा गया है, रवि शंकर जी ने पूछा हुआ है गुजरात सूरत से। रविशंकर जी का क्वेश्चन है कि ज्योतिष में घटी पल का कैलकुलेशन क्यों किया जाता है। इनका ये क्वेश्चन है कि घटी पल का जो है कैलकुलेशन क्यों किया जाता है। तो देखिए, या घटी पल होता है क्या, ये जानकारी पूछा गया है रविशंकर जी ने राजकोट गुजरात से। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि घटी और पल जो काल की गणना की जाती है, यानी समय की जो इकाई होती है, जैसे आज के डेट में समय जो होता है कितने घंटे हो गए, कितने मिनट हो गए, कितने सेकंड हो गए, ये सब तो आज का दिया हुआ समय है। लेकिन प्राचीन काल में काल की जो सबसे न्यूनतम इकाई होती थी उसको प्राण कहते थे। प्राण जो होता है काल की सबसे न्यूनतम इकाई होती है, और एक प्राण को एक श्वसन क्रिया पूरा होने में जितना टाइम लगता है उसको एक प्राण कहते हैं। ये 4 सेकंड के बराबर होता है। और 6 प्राण को अगर आप जोड़ दीजिए, यानी 6 × 4 24 सेकंड को मिला दीजिएगा तो एक पल हो जाएगा। देखिए, बड़ी मज़ेदार बात है। हम लोग कहते हैं पल, वर्ड से आपने कई गाने भी सुने होंगे। तो पल अगर वर्ड यूज़ किया जाता है यानी 24 सेकंड होता है। एक पल का मतलब 24 सेकंड होता है, ये माइंड में आप लोग रख लीजिए। एक पल का मतलब 24 सेकंड होता है। और 60 पल को अगर जोड़ दिया जाए तो एक घटी बन जाती है। यानी 60 को आप 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1440 सेकंड के आसपास आएगा, उसको एक घटी कहा जाता है। तो पहले के समय में जो कैलकुलेशन होता था, या आज के समय में भी जो लोग, जैसे मैं भी हाथों से लिख कर जब कैलकुलेशन करता हूँ, कंप्यूटर का यूज़ ना करके हाथों से ही कैलकुलेशन करता हूँ, तो उसमें घटी पल का कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो घटी पल के बारे में जानकारी आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी चीज़ें जो बनाई गई हैं, पहले के समय में कोई घड़ी नहीं थी तो इसलिए घड़ी और पल के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता था। बाद में सूर्य घड़ी बनी। सूर्य घड़ी आप सभी लोग देखे भी होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप जयपुर जाइए, वहाँ पर सूर्य घड़ी आपको देखने को मिलेगा। या आप उड़ीसा चले जाइए, वहाँ पर भुवनेश्वर में आपको देखने को मिलेगा। तो सूर्य मंदिर में जब आप जाइएगा तो कोणार्क मंदिर, तो वहाँ पर आपको सूर्य से की परछाई से एग्जैक्टली समय का ज्ञात होगा। तब आपको पता चलेगा कि कितना महान हमारा ये वैदिक धर्म, हिंदू धर्म कितना महान था, ऋषि मुनियों ने कैसे इसका कैलकुलेशन किया। अब मैं बता दूं दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है, पहले क्वेश्चन को मैं बंद कर दे रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन नीलम जी ने पूछा है, दिल्ली से ही पूछा है। नीलम जी ने दिल्ली से पूछा है कि ब्रह्मा का एक दिन कितने वर्ष का होता है। देखिए, ब्रह्मा जी का एक दिन कितने वर्ष का होता है ये मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ 12,000 वर्ष
12,000 वर्षों को मिलाकर एक प्रकार से चार जो युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन सबको मिला दिया जाए तो 12,000 वर्ष का समय लगता है। इनका जो काल का निर्धारण है 4:3:2:1 के रेशियो में किया गया है। और ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, 4.32 अरब वर्ष होता है। यानी 4.32 अरब वर्ष ब्रह्मा जी का एक दिन होता है केवल। तो ये बड़ी बात है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितने वर्ष का होता है, इसको और ज़्यादा पढ़ना हो तो आप हमारे मैगज़ीन में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। तो अगर आपको पूछना हो या कोई प्रश्न करना हो ज्योतिष से संबंधित या कुछ धर्म से संबंधित, तो निश्चित रूप से आप प्रश्न लिख सकते हैं और आपके प्रश्नों का उत्तर मैं यहाँ पर दूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है, उसको आइए हम समझते हैं। यानी आज का पंचांग 27 अक्टूबर का जो है वो पंचांग क्या है उसको हम समझते हैं। तो देखिए, पंचांग आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, करण, योग सब कुछ आदि इत्यादि लिखा हुआ है। 27 अक्टूबर कृष्ण पक्ष सप्तमी बढ़ेगा और कृष्ण पक्ष सप्तमी के साथ साथ रवि योग है। पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर होगा और पुनर्वसु नक्षत्र जो होता है वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में, अपने मित्र नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर होगा। तो काफ़ी अच्छा समय ये बीतेगा और प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव होगा, ये सारी चीज़ें दी हुई है। वैसे भी जो आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग शाम को 4 बजे कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल देते हैं, ताकि जो लोग इस वीडियो को नहीं देख पाते हैं वो डायरेक्ट पंचांग को, डेली पंचांग को देख सकते हैं। कौन सी दिशा में शूल बनता है, जिस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, और क्या सामान्य प्रिडिक्शन उस दिन का होता है, वो नीचे ब्लैक कलर में लिखा रहता है, वो आप चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आपका राशिफल। तो राशिफल स्टार्ट करते हैं और राशिफल में आप मेष लगन से लेकर मीन लगन तक कल का दिन कैसा बीतेगा समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा। मेष लगन में चंद्रमा जो है मिथुन राशि में ही उपस्थित रहेगा, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र में जाएगा। पुनर्वसु नक्षत्र में चंद्रमा के जाने के परिणाम स्वरूप बृहस्पति की कृपा चंद्रमा पर, यानी चंद्रमा जो है, जो अभी राहु के नक्षत्र में था, वो निकल कर आया बृहस्पति के साथ परम मित्र राशि के साथ, वो परम मित्र ग्रह के नक्षत्र में गया है। तो ये निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा देने वाला है। एक तो चंद्रमा आपका क्या है, सुख का मालिक होता है, और चंद्रमा आपके सुख को, पराक्रम को, दोनों को कल के दिन बढ़ाने वाला है। तो जो परेशानियां, मानसिक परेशानियां चल रही थी, उन मानसिक परेशानियों को भी ये ख़त्म करेगा। छोटे भाई बहनों से रिलेशन और आपके मधुर होते रहेंगे, धन का संचार बना रहेगा, और त्वचा संबंधित कुछ रोग अभी भी आपको परेशान कर सकते हैं। नौकरी व्यवसाय में स्थिति यथावत बनी रहेगी, किसी प्रकार के कोई परिवर्तन का योग कल के दिन नहीं बन रहा है। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में आप चंद्रमा देख रहे होंगे, लगन से द्वितीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति है, और चंद्रमा यहाँ पर आपको क्या परिणाम देने वाले हैं देखते हैं। चंद्रमा का जो यहाँ पर चंद्रमा जो बैठे हुए हैं वो बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे, और लग्नेश का शत्रु नक्षत्र शत्रु ग्रह माना जाता है देवगुरु बृहस्पति। लेकिन आपका जो लग्नेश है इस समय तात्कालिक मित्रता निभा रहा है। 20 नवंबर तक ये तात्कालिक मित्रता में रहेगा। तो ये पूरा समय जो रहेगा आपके लिए एक अच्छा समय रहने वाला है। कल का दिन भी आपका अच्छा बीतने वाला है। बस आपको जल क्षेत्र से थोड़ा सा दूरी बनाना चाहिए। ऑलरेडी हालांकि जल के दुर्घटना की चांसेस अब कम हो गई है, कल ज़्यादा थी लेकिन अब ये कम है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना चाहिए। गले में कोल्ड कफ की संभावना अभी भी बनी रहेगी, और विद्यार्थी वर्गों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। पूरे मेहनत से अगर आप काम करते हैं तो आपका ये पढ़ाई शिक्षा में लेकर एक अच्छा परिणाम भी कल के दिन में आप देख पाएंगे।
जो लोग व्यवसायी वर्ग हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, उनके लिए कल का दिन सर्वोत्तम होने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र में आपके कार्यों की प्रशंसा की जाएगी और अकस्मात कोई फंसे हुए धन के मिलने की संभावना रहेगी। जीवन साथी के साथ संबंध भी आपका कल के दिन ठीक रहने वाला है। अब हम बात करते हैं मिथुन लगन वाले जातकों के लिए कैसा कल का दिन बीतेगा। तो देखिए, मिथुन लगन में चंद्रमा लगन में ही रहेगा और पुनर्वसु नक्षत्र में रहेगा। तो पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र होने के कारण यहाँ पर चंद्रमा आपको एक अच्छा परिणाम देगा। दशमेश और सप्तमेश का मालिक होकर जो बृहस्पति देव है इस समय अष्टम में ज़रूर बैठे हुए हैं, लेकिन कल का दिन आपको जीवन साथी के साथ जो विवाद चल रहे थे उस विवाद में कुछ कमी होना सबसे पहली। दूसरा, धन के संचार को वृद्धि कर देना आपके मेहनत को ज़्यादा बढ़ा देगा। शरीर में थोड़ा आलस्य कल के दिन में ज़्यादा हो सकता है। आलस्य को त्यागिए और मेहनत कीजिए। मेहनत करने के बाद कल का दिन आपका बहुत अच्छा बीत सकता है, लेकिन संतान से या छोटे भाई बहनों से अभी भी चिंता लगी रहेगी। नीच का सूर्य अभी भी छोटे भाई बहन का मालिक है, तो अभी भी छोटे भाई बहनों से वार्तालाप करने से या कोई अगर एग्रेसिव बात होता है तो उसमें 2 कदम पीछे ही हट जाना समझदारी रहेगा। दूर संचार माध्यमों से आप लाभान्वित होंगे और भूमि वाहन मकान का जो काम जैसे चल रहा है अभी फ्लो में चलता रहेगा। जो लोग मकान बनाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, कल का दिन अत्यंत शुभ है। आप इसमें मकान को शुभ मुहूर्त में खरीदने का प्रयास कर सकते हैं, जो लोग ट्राई कर रहे हैं। इसके अलावा कर्क लगन में देखा जाए तो कर्क लगन में जो चंद्रमा है अभी भी आपके लगन से द्वादश में है, तो अकस्मात ट्रैवलिंग का योग बनना, अकस्मात एसिडिटी बढ़ जाना, अकस्मात आपके खर्च बढ़ जाना ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ट्रैवलिंग के योग यहाँ पर आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आय के साधन में कुछ कमी ज़रूर यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन आप अपने प्रयास से इन साधनों को भी बढ़ा पाएंगे, जैसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। कोशिश कीजिए विष्णु मंदिर जाइए और वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की आराधना कल के दिन कीजिए, क्योंकि कल चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे तो बृहस्पति के नक्षत्र में, और बृहस्पति इस समय आपके सप्तम में नीच भंग करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो बृहस्पति देव होंगे वो निश्चित रूप से आपके लिए एक अच्छी बात ये करेंगे कि दैनिक रोजगार के क्षेत्र में जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको वृद्धि करेंगे। मान, पद और प्रतिष्ठा दोनों ही बढ़ाएंगे। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो कल के दिन आपको काले रंग के तिल का अपने प्रतिबिंब को देखकर इसको किसी गरीब को ज़रूर दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से कल का दिन और अत्यंत उत्तम रहेगा। सिंह लगन की बात करते हैं। देखिए, सिंह लगन में जो चंद्रमा है वो आपके लगन से एकादश भाव में इनकम में जाकर बैठा है और बाहरी विदेशों के संबंध यानी बाहरी स्थान का मालिक होकर, 12th हाउस का मालिक होकर इनकम में बैठा है, यानी विदेशों से आपको लाभान्वित करेगा, इनकम देगा और साथ में आपकी मानसिक तनाव को भी ये कम करेगा। तो चंद्रमा आपका यहाँ पर एक मारक ग्रह की संज्ञा ज़रूर दी जाती है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए चंद्रमा की जो उपस्थिति है वो आपके इनकम में जाकर बैठने के कारण विदेशों से इनकम देना और साथ में जो कम्युनिकेशन स्किल आपका उसको और बढ़ाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी इस समय जो स्थिति बनी हुई है सिंह लगन वाले जातकों के लिए, आपका लग्नेश नीच का है जो सबसे निगेटिव आपके लिए है। और लग्नेश अगर नीच का हो जाए तो कई काम बनते बनते रह जाएंगे। इस समय कोई भी प्रयास कीजिएगा, कोई भी कार्य करेंगे तो वो जल्दी बन नहीं पाएगा और छोटे भाई बहनों से भी मतभेद की स्थिति अभी भी बनी रहेगी। लेकिन कल के दिन में व्यापार में उन्नति होना और शेयर सट्टा से लाभान्वित होना ऐसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। जिन लोग को लीवर से संबंधित परेशानी है, लीवर फैटी हो चुका है, उनको कल के दिन स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। और आपको कल के दिन में निश्चित रूप से शंकर भगवान जी के मंदिर में जाना चाहिए और शिवलिंग में आपको दूध या जल जो भी आप ले सकते हैं उसमें थोड़ा सा मिश्री, थोड़ा अक्षत मिलाकर ओम नमः शिवाय कहते हुए उनको समर्पित करना चाहिए और दिल से अपने जो पॉइंट है वो ज़रूर भगवान शंकर जी से बोलना चाहिए। ऐसा करने से आपका कल का दिन अत्यंत श्रेष्ठ बनेगा। इसके बाद कन्या लगन की बात करते हैं।
देखिए, कन्या लगन में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है। चंद्रमा की स्थिति कल के दिन में निश्चित रूप से अच्छी बनी हुई है। इस समय चंद्रमा जो है आपके लगन से तात्कालिक मित्रता भी कर रहा है और साथ में आपके दशम स्थान पे भी बैठा है। तो नौकरी व्यवसाय में अकस्मात प्रमोशन, पदोन्नति के योग भी कल के दिन में बना रहा है, या आपके कार्यों की प्रशंसा आपके ऑफिस में या आपके सहयोगी जो होंगे वो ज़रूर करेंगे। कोई एक ऐसा कार्य आप कल के दिन आप कर सकते हैं जिससे कि आपके मान पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होंगे। इस समय गुप्त शत्रु जो होंगे वो आपको परेशान करने की निश्चित रूप से कोशिश करेंगे, और बृहस्पति शनि की जो युति पंचम में बनी हुई है वो विद्यार्थी वर्गों के लिए चीज़ों को और डिले करने की कोशिश कर रही है। विशेष रूप से जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनमें अभी भी डिले होने की संभावना यहाँ पर बन रहा है। इनकम आपका कल के दिन निश्चित रूप से बढ़ना है, इसमें कहीं पे भी मुझे डाउट नहीं दिख रहा है। इनकम आपका बढ़ेगा। और साथ में एक डिस्क्लेमर भी यहाँ पे मैं दे दूँ, यहाँ पर जो सूर्य और मंगल की युति बैठा हुआ है लगन में, यही एक सबसे बड़ा निगेटिविटी की बात है। कोई इस समय कोर्ट कचहरी के केस में अगर फंसे हों तो उनको एकदम ये टाइम अच्छा नहीं है। और इस समय लाल रंग के कपड़ों का आपको दान करना चाहिए जिससे कि निगेटिविटी जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाए। और साथ में सूर्य मंगल की युति वाड़ी स्थान पे वाड़ी को उग्र कर देगा और आपके आंखों की रोशनी में भी काफ़ी परेशान कर सकता है। जिनको कैटरेक्ट हुआ है या जिनको परेशानी आंखों की है वहाँ पर काफ़ी परेशानी या आंखों से संबंधित चोट लगने की शिकायत भी कल के दिन हो सकती है। पराक्रम आपका बढ़ेगा और नौकरी व्यवसाय के लिए ऑलरेडी बता चुका हूँ कल का दिन अच्छा है। धन के संचार के लिए अभी भी दिन अच्छा कल का नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं तुला लगन वाले जातकों के लिए कैसा बीतेगा। देखिए, तुला लगन में चंद्रमा जो है आपके नवम त्रिकोण में जाकर बैठे हुए हैं और मित्र नक्षत्र में जाकर बैठे हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में जाकर बैठे हैं, और बृहस्पति देव जो है आपके सुख स्थान पर बैठे हैं। तो आपका जो लग्नेश है इससे वैसे भी शत्रुता नहीं होता है। चंद्रमा किसी से शत्रुता नहीं निभाता है, लेकिन गोचरवश देखा जाए तो इस समय तात्कालिक शत्रुता के रूप में बैठा है। लेकिन अपने मित्र नक्षत्र में बैठने से कल का दिन आपके लिए एक अच्छा परिणाम लेकर आएगा। भाग्य से सब कुछ बन जाएंगे। भाग्य का साथ अगर आप देखिएगा तो कल के दिन पूर्ण रूप से आपको मिलेगा। अकस्मात शेयर सट्टा लॉटरी से भी आप लाभान्वित हो सकते हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन में अभी भी तनाव की स्थिति बनी रहेगी। आप कितना भी समझाने की कोशिश करेंगे अपने जीवन साथी को, वो समझने को तैयार नहीं होंगे। और ये अभी भी स्थिति जब तक नीच का सूर्य लगन में बैठा हुआ है तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। धन का जो संचार है पहले के तरीके से बना रहेगा और अंदर से कॉन्फिडेंस में धीरे धीरे बढ़ोतरी होना स्टार्ट हो जाएगा। स्किन में डिसीज़ हो सकते हैं, स्किन का आपको ध्यान देना चाहिए। नौकरी व्यवसाय के लिए भी कल का दिन उत्तम है और आपके परिवार में किसी प्रकार के शुभ कार्यक्रम का आयोजन होगा, ऐसा गोचर में चेक कर पा रहा हूँ। वृश्चिक लगन की बात करें, देखिए वृश्चिक लगन में जो चंद्रमा है अष्टम में जाकर बैठा है, तो अभी भी थोड़ा सा जो दुर्घटना वाली कंडीशन थी, जल दुर्घटना, वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। और चंद्रमा अपने मित्र नक्षत्र में जाने के कारण आपके पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा जो गिरावट था उसको सही करने की कोशिश करेगा। धार्मिक यात्राओं की तरफ आपका रुझान बढ़ा देगा। अकस्मात धर्म के कार्यों में आप बिजी हो जाएंगे और धार्मिक कार्यों में बिजी रहना भी चाहिए। मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, लेकिन गुप्त शत्रुओं से इस समय सावधान रहिएगा। गुप्त शत्रु आपके मान पद प्रतिष्ठा को परेशान करने की कोशिश करेंगे। धन का संचार आपका बढ़ेगा कल के दिन, और कल के दिन आपको हरे रंग के किसी भी वस्तु का आपको इसको दान कर देना चाहिए, बहुत अच्छा होगा। अगर आप कल के दिन गौ माता का टाइम निकाल के सेवा कर लेते हैं तो कल का दिन और अच्छा आपके लिए बीतेगा। यहाँ पर दो बातें जो अभी भी है, कार्य को लेकर ट्रैवलिंग बना रहना ऐसा दिखा हुआ है, यानी अपने जन्म स्थान से अभी भी आपकी दूरी बनी रहेगी। जब तक सूर्य आपके 12th हाउस में जाकर बैठे हुए तब तक आपकी ट्रैवलिंग लगी रहेगी, और इस ट्रैवलिंग करने से आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं धनु लगन की।
देखिए धनु लगन की स्थिति क्या बन रही है, चंद्रमा सप्तम में जाकर बैठा हुआ है और आपके लग्नेश के साथ तात्कालिक शत्रुता में भी है और यहाँ पर मित्र नक्षत्र में बैठने के कारण कुछ मिश्रित परिणाम कल के दिन आपको धनु लगन वाले जातकों को देगा। एक तो धन का जो फ्लो है वो थोड़ा सा धीमे अभी भी रहेगा। मैं बता चुका हूँ कि जब तक बृहस्पति शनि के साथ बैठे तब तक धन का जो संचार है, अगर आप 100 रुपये लेकर बैठे होंगे कि 100 रुपये आने वाला है तो शायद आपके पास 5 रुपये आ जाए तो भी बड़ी बात रहेगी। धन का संचार बहुत स्लो अभी रहेगा और किसी प्रकार के खर्चों से, बेफिजूल खर्चों से इस समय आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये टाइम कल का दिन आपके लिए शुभ नहीं रहने वाला है। हालांकि चंद्रमा आप ही के लग्नेश के नक्षत्र में जाकर बैठा है, इसलिए दाम्पत्य सुख में वृद्धि करेगा। प्रेम प्रसंग के लिए कल का दिन जो है वो अच्छा रहने वाला है, लेकिन बड़े भाई बहनों के लिए आपके लगन के रिस्पेक्ट में जो आपके बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य में दिक्कत उत्पन्न हो जाना अकस्मात, ऐसा भी मैं चेक कर पा रहा हूँ। इसके अलावा यात्राएं थोड़ी बहुत हो सकती हैं, लेकिन इन यात्राओं से आपको बचना चाहिए। इस समय में यात्रा करना आपका अच्छा नहीं होगा और इंट्यूशनल पावर इस समय आपका जागृत रहेगा। जो आप सोचिएगा धीरे धीरे वो कार्य होने लगेंगे। कल के दिन आपको निश्चित रूप से ब्लैक कलर की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे काले रंग का तिल हो गया या कपड़े हो गए, उनमें से कुछ का काले रंग के तिल का भी अगर आप डोनेट कर सकते हैं तो कल का दिन आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा और आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। इससे आपका जो धन का जो फ्लो है वो जल्दी आता हुआ प्रतीत होगा। नौकरी व्यवसाय के लिए कल का दिन आपका मिश्रित रहने वाला है। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए मकर लगन में चंद्रमा अष्टम में जाकर, छठवें घर में जाकर बैठे हुए हैं और बृहस्पति की राशि में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है आपके लिए कुछ कार्यों में रुकावट लेकर आएगा। जहाँ पर निगेटिव है वहाँ पर निगेटिव ही बोलना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी कमी उत्पन्न होना और साथ में शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित भी ये कराने की कोशिश करेगा। धन का फ्लो पहले से ज़्यादा हो जाएगा, ये कन्फर्म है। धन का फ्लो पहले से ज़्यादा होगा। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं उनके लिए ट्रैवलिंग के कारण दैनिक रोजगार में वृद्धि होगा, इसलिए ट्रैवलिंग आपको करना चाहिए और आपका मान पद और प्रतिष्ठा धीरे धीरे बढ़ने वाला है। अभी प्रॉब्लम क्या चल रहा है, आपके दशम स्थान पर एक तो नीच का सूर्य बैठा हुआ जो कि आपका एक तो मारक प्लेनेट और दूसरा नीच का है, तो ये दोनों ही चीज़ आपको परेशान कर रहा है। मंगल की स्थिति अपने एक तो मंगल की जो स्थिति बनी हुई है इस समय गोचर में आपके सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है और वहाँ पर उच्च के सूर्य, नीच के सूर्य की उच्च दृष्टि पड़ने के कारण आपके अगर मकान नहीं बनने वाले थे वो भी अभी बनाएगा। तो गोचर में मकान बनने के योग बन रहे हैं और नौकरी व्यवसाय के लिए कल का दिन जो रहेगा थोड़ा तनाव भरा हो सकता है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, वार्तालाप करते समय एकदम नाप तोल कर बात कीजिए, नहीं तो मुख से अनायास ऐसी बातें निकल जाएंगी जिसमें जॉब में भी कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकता है। इस समय वेट एंड वॉच की कंडीशन पे आपको रहना चाहिए और खुद पर विश्वास रखिए और शनि का बीज मंत्र जितना कीजिए, शनि देव की जितनी पूजा कीजिए, उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। कल के दिन अगर हो सके तो सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान कर दीजिए तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब हम कुंभ लगन की बात करते हैं। देखिए कुंभ लगन में कल का दिन अर्थात 27 अक्टूबर मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अकस्मात प्रेम प्रसंग का आपका बढ़ जाना और साथ में जो गुप्त शत्रु हैं उनका बाहर निकल के आना, ये दो अच्छी बातें सामने आएंगी। कोई ऐसा काम ज़रूर कल के दिन होगा जिसके कारण आपके ऑफिस में आपके कार्यों की सराहना की जाएगी। नौकरी में पदोन्नति के योग अभी भी बने हुए हैं और धन का फ्लो आपका धीरे धीरे बेटर होता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन इस समय धन का फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए। किसी प्रकार के लग्जीरियस आइटम पे अभी धन आपको खर्च नहीं करना चाहिए। धन को अभी बचा कर रखिए। कल का दिन जो है आपके लिए मिश्रित ज़रूर बीतेगा। जो सबसे निगेटिव होगा वो पिता के स्वास्थ्य पर ज़्यादा निगेटिविटी कर सकता है और मेहनत जितना भी आप कीजिएगा कल के दिन आउटपुट उसका आधे से कम ही आएगा, यानी बहुत ज़्यादा आउटपुट कल के दिन नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी आपको अपने मेहनत करने से, आपको अपने कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए और नौकरी व्यवसाय के लिए लगातार प्रयत्न कीजिए। अभी भी कुछ ऐसे योग गोचर में बन रहे हैं जो आपको लाभान्वित करेंगे। कल के दिन आप कोशिश कीजिए तो ऑरेंज कलर की चीज़ों का
कोई दान कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हनुमान जी के मंदिर में जाकर आशीर्वाद ज़रूर आपको ले लेना चाहिए। अंतिम लगन की बात करते हैं, अर्थात मीन लगन के जातकों के लिए कैसा बीतेगा कल का दिन। तो मीन लगन में चंद्रमा आपके सुख स्थान पर बैठ रहा है और आपके लग्नेश के नक्षत्र में बैठ रहा है। तो कल अगर किसी एक लगन वाले जातकों का सबसे अच्छा बीतेगा तो वो यही लगन बन रहा है, क्योंकि सुख स्थान पे चंद्रमा है। लग्नेश से इसकी लग्नेश के नक्षत्र में जा रहा है, तो इसमें सुख निश्चित रूप से आपके बढ़ाएगा। माता से आपके संबंध सुधार आएंगे और साथ में अकस्मात धन का प्रवाह भी आपके पास बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ भी संबंध मधुर होंगे। किसी प्रकार का नया बिजनेस डील करना चाहते हैं तो कल का दिन आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। आय के साधन धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ेंगे। ओवरऑल कहीं पर भी मुझे कल दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, बस यात्राएं करने से थोड़ा बचना चाहिए कल के दिन। बाकी धन का जो प्रवाह है एक लंबे टाइम के लिए अब आने वाला है मीन लगन वाले जातकों के लिए। और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी अभी भी हो सकती है। अकस्मात जो लोग वाहन चलाते हैं बहुत सावधानी से चलाएं। कल के दिन एक दुर्घटना का योग भी अष्टम में सूर्य मंगल के बनने और चंद्रमा से पंचम होने के कारण संतान पर कुछ कष्ट आते हुए भी मैं देख पा रहा हूँ। कल के दिन विष्णु मंदिर या लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। 10 मिनट ज़रूर धार्मिक कार्यों के लिए अपना निकाल कर व्यतीत कीजिए, कल का दिन आपका अच्छा बीतेगा। अब जाते जाते दो बातें मैं यहाँ पर और बता दूं कि महादेव लाइव सेशन का आयोजन प्रत्येक रविवार को रात्रि 8 से 8:45 के बीच में किया जा रहा है। और आज से अर्थात प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को रात्रि 9 बजे से मैं लाइव रहूँगा। किस प्रोग्राम के लिए? एक नया प्रोग्राम ज्योतिष का स्टार्ट कर रहा हूँ, शून्य से अनंत तक। शून्य से अनंत तक ज्योतिष ज्ञान धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे सिखाऊंगा मैं, और आधे घंटे का प्रत्येक सेशन होगा। तो इन सेशन को आप ज़रूर, जिनको ज्योतिष में रुचि है, जिनको ज्योतिष सीखना है, उनको निश्चित रूप से ये इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कीजिए। और अपने जो क्वेश्चन है ज्योतिष से रिलेटेड, जो प्रश्न है आपको, धर्म से रिलेटेड कोई अगर प्रश्न है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके प्रश्नों का उत्तर मैं अगले दिन ज़रूर इसी चैनल पर दूंगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।